नाउन सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ और इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट यूजेस ऑफ नाउन के डिफरेंट वर्ड्स नाउन्स जो हैं वो किस तरह से यूज़ होते हैं। और ये सीरीज़ में तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने डिस्कस किया काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट भी इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उन्हें ज़रूर देखें। चलें हम जैसा कि हम देखते हैं किसी जगह पे हेयर यूज़ हुआ होता है और कहीं हेयर्स यूज़ हुआ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेयर एक काउंटेबल नाउन है, लेकिन एक एक्सेप्शन ये है कि हेयर के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल योर हेयर इज़ ड्राई, योर हेयर इज़ ब्लैक। तो हेयर के बाद हमेशा काउंटेबल हेयर एक काउंटेबल नाउन है और इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। हालाँकि लाखों हज़ारों बाल जो सर पे होते हैं, लेकिन फिर भी सिंगुलर वर्ब का यूज़, तो ये एक एक्सेप्शन है। अब इसके बारे में भी 2 रूल हैं। पहला रूल ये है कि व्हेन वी टॉक जनरली अबाउट हेयर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लड़की है और ये इसके बाल हैं, सारे काले हैं और हम कहते हैं कि योर हेयर इज़ ब्लैक। व्हेन वी टॉक जनरली अबाउट हेयर, तो हम उस वक़्त हेयर के बाद, जैसा कि आप देख रहे होंगे नीचे एग्जाम्पल में, हेयर के बाद उस वक्त सिंगुलर वर्ब यानी इज का इस्तेमाल किया गया है, आर का नहीं। तो ये एक रूल हो गया, इसे आपने याद रखना है कि जब भी हम हेयर को एज अ जनरल बात करेंगे हेयर को लेकर, तो तब हेयर को हम कलेक्टिव नाउन तो ये है ही, लेकिन हम इसे तब सिंगुलर नाउन के तौर पर ट्रीट करेंगे और इसके बाद आएगा सिंगुलर वर्ब। क्योंकि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या किसी सब्जेक्ट को सिंगुलर ट्रीट किया जाए, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे बात हो रही है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की। इज एम आर वाज वर हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ना, इनकी बात हो रही है। अब हम आगे आ जाते हैं। इसके बाद दूसरी एक्सेप्शन ये है कि जब हम बात करेंगे, जब हम बालों को गिन रहे होंगे, कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि तुम्हारे बालों में 3 सफ़ेद बाल आ गए हैं, तो तब हम ये कहेंगे कि अब हेयर के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें ये लड़की के फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बाल जो हैं वो ब्लू हैं, तो हम कहेंगे द 10 हेयर्स ऑफ द गर्ल वर ब्लू। फॉर एग्ज़ाम्पल योर 4 हेयर्स आर वाइट। तो जब हम जनरल बात नहीं कर रहे होंगे बल्कि स्पेसिफिक बात कर रहे होंगे कि इसके बाल जो हैं, इसके आधे बाल जो हैं वो ड्राई हैं, कि इसके आधे बाल सफ़ेद हैं, तो तब हेयर के बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। अब अगला सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन और सबसे ज़्यादा जिसके बारे में एमसीक्यूज आता है, वो ये है कि जब हम फिश के बारे में एज अ जनरल बात कर रहे होंगे कि हमने बहुत सी मछलियाँ देखी, या द पॉन्ड इज ब्रिमिंग विद फिश, तब हम फिश का वर्ड इस्तेमाल करेंगे और फिश के बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सो आप इसे याद रखिएगा कि फिश के बारे में जब भी जनरल बात होगी, यानी सेम टाइप ऑफ फिश की जब भी बात होगी, तो हम फिश लिखेंगे, फिशेस नहीं। अब हम आगे आ जाते हैं। जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं अरेबियन सी पे और वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारी फिशेस। बहुत सारी का मतलब है कि डिफरेंट इकसाम की फिशेस, तब हम फिशेस कहेंगे, फिश नहीं। फॉर एग्जांपल देयर वर 1000 स्पीशीज ऑफ फिशेस इन अरेबियन सी। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की जानिब। अब 1000 डजन यॉक मिलियन बिलियन ट्रिलियन, यॉक के अलावा ये बाकी जितने भी लफ्ज़ हैं ये सब क्वांटिफायर्स हैं। और जब भी इनके बाद इनसे पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज़ हो जाएगा। न्यूमेरल एडजेक्टिव का मतलब है 2 1 2 3 4 5 6 7। न्यूमेरल का मतलब होता है गिनती, और एडजेक्टिव होता है जब नाउन को वो स्पेसिफाई कर रही हो गिनती।
तो उसे हम कहते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। और 100,000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन इस तरह के जो वर्ड्स होंगे, इनसे पहले जब भी न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाएगा तो हम इन वर्ड्स के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे, ये एज इट इज सिंगुलर यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर वर 2,000 रुपीज। अब इस फिक्रे में टू न्यूमेरल एडजेक्टिव है और जो 1000 है उसके साथ एस नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन रुपीज के साथ किया गया है। फिर अब नीचे आ जाते हैं, ही हैज़ 2 yoke ऑफ oxen। अब टू के बाद योक लिखा गया है, योक्स नहीं लिखा गया, तो ये याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं अगली वीडियो की जानिब, अगली स्लाइड की जानिब। अब ये जो पीछे हमने वर्ड्स पढ़े, 100,000, डजन, योक, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, अगर इन लफ्ज़ों के बाद ऑफ यूज़ हो तो इन अल्फाज के साथ एस का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स वर इन द प्रोटेस्ट एंड डजन्स ऑफ एग्स वर सोल्ड। तो ये रही हमारे पास एग्जांपल्स कि जब भी इन अल्फाज के बाद ऑफ की प्रेपोजिशन यूज़ हो जाएगी, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, तो इन अल्फाज के साथ एस का इजाफा लाजमी होगा।